पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। धामी को बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। खटीमा से चुनाव हारे थे धामी, डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। विधायक दल की बैठक में मुहर लगने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राज्यपाल भवन। सरकार बनाने के लिए धामी ने पेश किया दावा। उत्तराखंड में 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। चुनाव हारकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर धामी को सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई। बड़ा सवाल, क्या चुनाव हारने वाले मौर्य भी बनेंगे योगी कैबिनेट मंत्री? उत्तराखंड में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। विधायकों की शपथ से पहले बंशीधर भगत को राज्यपाल ने दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। मैं बंशीधर भगत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम होंगे। पणजी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में सावंत के नाम का ऐलान हुआ। अगले 5 साल के लिए भी राज्य विधानमंडल दल के नेता आज चयनित हो गए हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मणिपुर में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीरेन्द्र सिंह दोबारा मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। नोंगथोंगबम बीरेन्द्र सिंह अयहाकना ईश्वरगी मिंगदा वासकचरी मधुदी अयहाकना मणिपुर स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमा ओइना। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार जाएंगे राज्यसभा। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, आईआईटी प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नामांकन। राष्ट्रपति ने देश की 64 विभूतियों को दिया पद्म सम्मान। जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया सम्मानित। गुलाम नबी आजाद समेत 8 लोगों को पद्म भूषण, वहीं 54 लोगों को पद्मश्री सम्मान। पंजाब में मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। हरपाल चीमा बने पंजाब के वित्त मंत्री। मीत हायर को शिक्षा, डॉक्टर विजय सिंघला को स्वास्थ्य, हरजोत बैंस को कानून मंत्री बनाया गया। भगवंत मान ही अपने पास रखेंगे गृह मंत्रालय। पंजाब की मान सरकार के 11 मंत्रियों में से भगवंत मान समेत 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले। 9 मंत्री हैं करोड़पति। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नामांकन में बवाल। एटा फर्रुखाबाद में एसपी उम्मीदवारों के साथ की गई हाथापाई। चुनाव आयोग से एसपी ने की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एसपी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीनकर भागने का आरोप। योगी सरकार के 25 मार्च को हो रहे शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। कार्यक्रम के अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था सांसद और विधायक देखेंगे। शपथ से 2 दिन पहले लखनऊ जाएंगे अमित शाह। योगी की शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव का जाना मुश्किल। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया नामांकन। शत्रुघ्न के खिलाफ बीजेपी ने विधायक अग्निमित्रा पाल को उतारा है। यहां उपचुनाव 12 अप्रैल को होगा और मतों की गिनती 16 अप्रैल को की जाएगी। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज से नामांकन भरा। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को होने उपचुनाव, 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल शिखर बैठक। यूक्रेन की मौजूदा हालात समेत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूत करने पर चर्चा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए 29 पुरावशेषों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया निरीक्षण। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को धन्यवाद दिया। ये पुरावशेष राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से अवैध तरीकों से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं।
दक्षिणी चीन में बड़ा विमान हादसा, बोइंग विमान 737 क्रैश हुआ। पहाड़ से टकराने के बाद विमान में लगी आग। विमान में 133 लोग सवार थे। प्लेन कुनमिंग से गुआंगझू जा रहा था। बागियों की गुगली में फंसे इमरान खान और विपक्ष में आर पार की जंग। इमरान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में 25 मार्च को पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका। पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। इमरान और बागियों ने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इमरान खान 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। इमरान ने लोगों से रैली में जुटने की अपील की। युद्ध के 26वें दिन भी नहीं रोक रही तबाही। कीव पर कब्जे की जंग जारी। रूस ने मारिउपोल को सरेंडर करने के लिए कहा। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने जाइटोमेर में यूक्रेनी सेना का ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिया। रूस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के समंदर पर भी हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा, रूस ने एक सैन्य जहाज को निशाना बनाकर किया तबाह। यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजों के लगातार हो रहे हमले। कीव में रूस ने बरसाए तबाही के गोले। शॉपिंग सेंटर पूरी तरह से हुआ बर्बाद। धमाके से गूंजा पूरा कीव शहर। पार्किंग में खड़ी कारों में भी आग लग गई। हमले में 4 लोगों की मौत। कीव के मेयर ने कहा, राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे। बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति से यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। पोलैंड की सीमा रूस के सहयोगी देश बेलारूस से लगती है। खार्किव से भारत लाया गया नवीन शेखरप्पा का पार्थिव। कर्नाटक में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जाएगा। बोचहां उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में बवाल। मुकेश सहनी के समर्थन में उतरी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला। बोले, बोचहां सीट सहनी की थी, लेकिन बीजेपी ने बिना बताए खुद लड़ने का निर्णय लिया, जो गलत है। दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को मिलेगा मुफ्त भोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसादम रथ का किया उद्घाटन। राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग समेत 7 अस्पतालों में सुविधा। पैकेट में हर रोज 1000 लोगों को मिलेगा खाना। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अभिनेता आमिर खान का समर्थन। कहा, कश्मीरी पंडितों का दर्द देश को जानना चाहिए। एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है इससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। कश्मीर फाइल्स पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, देश में पाप हुआ, झूठ बोला गया। कश्मीर फाइल्स सच को बेबाकी से रखने की कोशिश है। मौका मिला तो फिल्म जरूर देखूंगा। एक सच को बेबाकी से, जज्बातों के साथ रखने का एक अच्छा पुरुषार्थ है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।